मेरे पास 17 साल की एक लड़की आई है, ये नहीं है मेरी डॉक्टर साहिबा है, इनको तो आप देखते रहते हैं। उसे आईबीएस के सिम्टम्स है। आईबीएस के जो मरीज़ होते हैं ना, इनके बारे में यूनानिमस बड़ी बड़ी किताबें लिखती हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस लिखती हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम के जो मरीज़ होते हैं, इन्हें अल्लाह हदायत दे तो ये ठीक हो सकते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर इनको एज सच ठीक नहीं कर सकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ये मल्टीपल डॉक्टर्स को विज़िट करके आते हैं, मल्टीपल टेस्ट हुए होते हैं। दो आईबीएस इज़ ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि कोई और वजह ना मिले तो आईबीएस होता है, लेकिन सिम्टम्स के साथ ये चीज़ बड़ी प्रेवलेंट होती है कि इनको कुछ टाइम के अरसे में ही पेट में दर्द और उसके साथ या डायरिया या कब्ज़ या मिक्स कैफियत हो रही होती हैं। इसको हम आईबीएस सी कब्ज़ वाला, आईबीएस डी डायरिया वाला और आईबीएस एम मिक्स्ड वाला वेरिएंट वो करते हैं। लेकिन इन सब का इलाज दवाइयाँ तो हैं, वो हम लिख देते होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा जो अहम चीज़ है, जो बहुत मैटर करती है, वो हदायत है कि इनको समझाया जाए, इन्हें काउंसल किया जाए, इनके घर वालों को बताया जाए कि आप अपने आप को ठीक करें, अपनी डाइट को ठीक करें। आईबीएस फिर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से भी हो सकता है। बाज़ लोगों को सर्जरी के बाद आईबीएस के सिम्टम्स हो जाते हैं, पोस्ट सर्जिकल आईबीएस हो जाता है, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उनके बाद आईबीएस हो जाता है मैदे में, तो वो सिम्टम्स उनको इस वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ठीक करने के लिए बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ज़रा इनको काउंसल करें ना, उनको नहीं दिखाना आपने, इनको ज़रा काउंसल करें ना कि कैसे काउंसल करेंगे आईबीएस के मरीज़ को, इसको डाइट में अपने उसमें क्या क्या करना चाहिए, बताओ शाबाश। सबसे पहले तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ख़त्म करना चाहिए। जैसे अगर आपको स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है, कोई परेशानी, टेंशन जो भी है, उसको ख़त्म करें। और दूसरा ये कि अपनी डाइट को कंट्रोल करें। अगर आपको कब्ज़ है, ज़्यादा कब्ज़ रहती है, तो आप हाई फाइबर वाली डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और अगर आपको डायरिया है तो आप एंटी डायरियल्स लें जी, और आप प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज करें। इनको थोड़ा सा डाइट पे भी बताएं, और ज़्यादा फास्ट फूड और बाहर की चीज़ें, मिर्च मसाले वाली ये वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। ठीक। अब इसमें जो आईबीएस की वजूहात है मैं बताता चलूँ। गंदी डाइट्स हैं। क्या गंदी डाइट्स में, जैसे डॉक्टर साहिबा आपको बता चुकी हैं, फ़ास्ट फूड, गंदी मिर्चों वाले खाने, सालन में मिर्च ज़्यादा खाना, 17-18 साल की लड़की जो कॉलेज जाती है, गोलगप्पे, दही बल्ले, ये सारे मसले, बाहर से इमली वाले शरबत, ये वाले मसले। उसके बाद कुछ फूड आइटम से इनको एलर्जी भी हो सकती है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। मेंटल एलिमेंट्स, क्या परेशानी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी का होना, स्ट्रेस का होना, परेशानी का होना, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस का हो जाना, इमोशनल स्ट्रेस, हर वक्त का ट्रॉमा, 17-18 साल की घर में लड़ाई, घर में फसाद, घर में मसले, जदाद के मसले, भाइयों से लड़ाइयाँ, ठीक है, ये सारे भी आईबीएस के लिए प्रेवलेंट हो सकते हैं। फिर जीआई मोटर सिम्टम्स, ठीक है, इसमें जो आपको सिम्टम्स होंगे, पेट में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा, कभी कब्ज़ रहेगी, कभी डायरिया रहेगा, मिक्स्ड वैरायटी में ज़्यादा कब्ज़ रहेगी, कॉन्स्टिपेटेड वैरायटी में ज़्यादा डायरिया रहेगा, डायरिया वैरायटी में मतली की कैफियत होंगी, सर दुखेगा, कमर में दर्द होगी, बाज़ुकात भूख भी इन लोगों की मर जाती है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है इनको देखनी पड़ती हैं। एंड प्रेवलेंस यही है कि इनके गट बड़े सेंसिटिव होते हैं और इनकी जो इनमें फिर प्रोबायोटिक्स का भी बड़ा रोल है। वो भी हम लिखते होते हैं कि प्रोबायोटिक्स जो हैं ये अगर अच्छे इस्तेमाल करें तो ये चीज़ें जो हैं ये ठीक हो सकती हैं। अच्छा, इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बाज़ुकात जो बैक्टीरियल ग्रोथ आल्टर हो जाती है। एक नॉर्मल फ्लोरा होता है जो हमारे गट में होता है, नॉर्मल किस्म के बैक्टीरिया, अगर उनकी डिसबायोसिस हो जाए, उनकी ग्रोथ पुट्ठी सीधी हो जाए, गंदे वाले ऊपर आ जाएँ, अच्छे वाले चले जाएँ, तहरीक अदम इस्तेकाम वो आ जाए, क्या जो भी है, तो भी ये आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। और एक होती है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ये भी, इसके बाद भी डायरिया हो सकता है। उसके अलावा हार्मोन के इम्बैलेंसेस की वजह से भी आपको आईबीएस के सिम्टम्स प्रेवलेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। हम इन्फेक्शन, सर्जरी के बाद कुछ दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, ये भी आईबीएस कर सकता है। और उसके अलावा कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, मतलब ख़ानदान में जैसे स्ट्रेस होता है इसी तरह अगर माँ को आईबीएस है फिर बेटी को भी उसी एज में, बाप को आईबीएस है तो
बच्चे को भी अल्टीमेटली ये अल्टर्ड मोटेलिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स का रोल है, उनकी ये होंगी और उसी से सारा ये IBS होगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कीप योर सेल्फ काम, टू टेक गुड प्रोबायोटिक्स जो कि अच्छे नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को ग्रो करें, नॉर्मल जो फ्लोरा है उसकी ग्रोथ करें, एंड ऑल दिस इज़ टू हैव गुड डाइट। एंड अगेन मैं आपको फिर दिखा भी रहा हूँ, गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर है, मैं बार बार कहता हूँ इट इज़ ए गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर, ठीक है, कि ये बीमारी दिमाग से, मैदे से ज़्यादा दिमाग की बीमारी है, और अगर आप अपने दिमाग को ठीक कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऑल वी हैव स्टडीज़ एज़ पर लेटेस्ट रिसर्च, मैं बताता रहता हूँ आपको, देखता रहता हूँ, और इसमें ये सब कुछ जब तक आप ठीक नहीं करेंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एंड कुछ फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि IBS जो है वो औरतों को ज़्यादा मुतासिर करता है मर्दों से, और इनको ये ओवर टाइम अगर आपका स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, परेशानी कम होगी तो IBS ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ होती है लो फूड मैप डाइट, इसकी तफसील मैं आपको एक दफ़ा गालिया के साथ बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि ये डाइट प्लान क्या है, लेकिन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं FODMAP लो फूड मैप डाइट क्या है। उसका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करें तो उससे भी IBS के सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकते हैं, और ये स्वीयर डिबिलिटेशन की तरफ भी ले सकता है, ऐसे लोग साइकोटिक्स भी हो सकते हैं। और याद रखें इस टाइम दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 15% IBS का शिकार है। मतलब अगर एक हॉल के अंदर 100 लोग मौजूद हैं तो उनमें से 15 को IBS होगा, और पूरी दुनिया में 15% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो IBS का शिकार है। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट IBS। ऑल यू हैव टू इज़ टू प्रमोट गुड हेल्दी डाइट, टू टेक गुड प्रोबायोटिक्स, टू कीप योर सेल्फ काम, रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री, और हर चीज़ को और हर तरह की जो परेशानी है उसको आप दूर कर लें, अपनी डाइट अच्छी कर लें, तो अल्लाह आपको हिदायत देगा। मैं फिर कहूँगा, मैंने बड़ी तफसीली वीडियो बनाई है IBS पे, फूड मैप डाइट पे, मैं फिर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बनाऊँगा फूड मैप डाइट IBS की क्या होती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, अच्छा, फिर कुछ लोगों में ना सिगरेट स्मोकिंग भी, ठीक है, और फिर ये इन चीज़ों को प्रमोट करती है, तो हमें ये चीज़ें सारी कंट्रोल करनी होंगी, गंदे मसाले, चटनियाँ ये अवॉइड करनी होंगी, डाइट को अच्छा करना होगा ताकि हम IBS से। और कुछ ऐड करना चाहेंगी या सब बता ही दिया? सब जी, सब बता दिया, सब बता दिया। अब IBS ठीक, हाँ, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि मेजर रीज़न तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ही स्मोकिंग और ये सारा कुछ। और उसका एक ही हल है, डॉक्टर अफान के साथ काम करना बंद कर दें, आपका स्ट्रेस तो तभी ठीक होगा जितने स्ट्रेस में बिजी रहते हैं तो फिर स्ट्रेस नहीं होता। इधर तो हम बिजी रहते हैं, हाँ, और क्या, सांस लेने का टाइम नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? टाइम नहीं होता टाइम। तो बहरहाल बच्चे अब समझ आ गई है, यू विल बी ऑल वेल, ऑल वेल। तुम्हें समझ आई अब या नहीं आई? आपको आई है समझ? आ गई है आपको, आ गई समझ? तो इसलिए ये जो हम मरीज़ को समझाते हैं इसी पे ही हम वीडियो बना लेते हैं ताकि लाखों लोग जो यहाँ नहीं आ सके उनका भला हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साइनिंग ऑफ करें। डॉक्टर अमन विद डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।